आज हम बात करेंगे भाई मेरे इन्फोसिस के ट्रेड की। स्टॉक ऑप्शंस को साथ यूज करके मैंने इसको स्टॉक को ट्रेड करा है और क्यों सेलेक्ट करा, कैसे सेलेक्ट करा, क्या स्ट्रैटेजी लगाई, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं ए टू जेड इस वीडियो के अंदर। ये देख के जाओ, कुछ सीख के जाओगे, नहीं देखोगे बिना सीखे चले जाओगे। सबसे पहले तो इन्फी सेलेक्ट ही क्यों करा, पहला सवाल तो आपका ये होना चाहिए। आपको सबको पता होगा, यहाँ पे मैं बहुत एम्फोसिस देता हूँ कि सेक्टर देखा करो, सेक्टर देखा करो, सेक्टर की जान कैसी है सेक्टर की। अगर सेक्टर ही कमजोर होगा तो कोई फायदा नहीं ट्रेड करने का, राइट। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो सेक्टर के अंदर जान दिख रही थी मेरे को, यहाँ पे दिख रहा था लोस बीट नहीं हो रहे, एक बहुत अच्छी 6% की 7% की कैंडल बनी और फिर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो पता लग रहा था कि सेक्टर वीक नहीं है, ठीक है। और सेक्टर के अंदर पुराना मोमेंटम चालू है बुलिशनेस का ही। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट सेक्टर को मारी सिलेक्शन, मैंने कहा चल भाई ओके है। अब आया मैं, देखो तीनों सब देखा था, तीनों देखे थे मैंने, ठीक है। मेरे को सबसे बढ़िया लगा इन्फी। क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मैंने ये कैंडल, मेरा ध्यान था इस कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो रिवर्स हैमर बनी थी ना, यहां पर ये बोल रही थी, देखो ये कैंडल क्या बताना चाह रही है। प्राइस ऊपर तक गया, सस्टेन नहीं हुआ, सेलर बेचकर इसको यू बना गए, ठीक है। तो अब मेरा क्या एम है, जब ये सेलर जो है जिन्होंने यहाँ पे बेचा है, जब उन लोगों को लात पड़ेगी ना बुल से, वो लोग सारे घर भागेंगे और बुल्स वापस से पावर ले लेंगे। तो जब ये इसके ऊपर क्लोज हुआ और मैं इसको कैरी करने के लिए रेडी था, तब मैंने बेच रखी थी 1580 की पुट। 1580 क्या है इसका लो। भाई अगर यहाँ से चलना है ट्रेड ना, तो वो इसके यहीं की पुट से काम हो जाएगा मेरा, और नहीं चलना तो यहाँ की पुट बेच के भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने पुट बेची यहाँ की। हेज मारा 1540 से। आपको पता है मैं बिना हेजिंग के ट्रेडिंग करता ही नहीं जी। जब तक मेरे पास रिस्क मेरा सेफ नहीं होगा मैं ट्रेड मारता ही नहीं। मेरे ट्रेड में क्या था, 70,000 का लॉस था, 25,000 का प्रॉफिट था। आपको लगेगा ये तो रिस्क रिवॉर्ड, अरे 70,000 का लॉस का मतलब ये थोड़ी है कि 70,000 के लॉस तक मैं शक्ल देखता रहूंगा स्टॉक की। मेरे पास स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मैं बेच दूंगा, बात खत्म हो जाती है, 5,000 का लॉस हो जाएगा बस। ये सेफ्टी के लिए होता है भाई, ये होता है सेफ्टी के लिए। मान लो मैं सुबह उठूं, न्यूज आ जाए जी इन्फोसिस में आग लग गई, तो पता है मेरे को मैक्स टू मैक्स 70,000 रुपए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये वो सेफ्टी होती है, वो सेफ्टी नहीं है कि मैं लेके बैठा रहूंगा इसको, ठीक है ना। उसके बाद आज आपके आगे है मूव। आज मैंने कुछ भी नहीं करा, एक छोटी सी एडजस्टमेंट करी। वो मेरे हिसाब से जिसके पास भी मेरा कोर्स है ना, वो डायरेक्शनल सेलिंग वाला 500 रुपए का कोर्स है, मात्र 500 रुपए का, जिसके पास भी है उसको ये सारी एडजस्टमेंट आती है। ये कैसे बनाते हैं, या फिर मतलब उनको सब कुछ आता है कि मैं कैसे क्या करता हूँ। हर तरह की एडजस्टमेंट पता है उनको। उसके अंदर सारे क्राइटेरिया मैंने दे रखे हैं, कहाँ एडजस्ट करो, कैसे एडजस्ट करो, कब बुक करो, कब नहीं करो। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट बुकिंग की, तो मैं प्रॉफिट कहाँ बुक करूंगा। तो मैं कल का प्राइस एक्शन देखना चाहता हूँ। अगर कल एक और बड़ा मूव आता है, मैं कल ही बुक कर लूंगा पूरा का पूरा, चाहे मेरे को 11 मिले या 15 मिले या 12 मिले, ठीक है। लेकिन मान लो कल यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आता है, तो मैं कल तब भी कल बुक कर लूंगा। मेजोरिटी ऑफ द केस यही है कि मैंने कल बुकिंग करनी है पैसे की। आज क्यों नहीं करी, मन नहीं था। मन नहीं था, आज मेरे को लग रहा था कि स्टॉक सस्टेन करेगा और कल हम और ऊपर जा सकते हैं, इसीलिए बस आज इसलिए नहीं करी मैंने, क्योंकि कल का मेरा व्यू भी बुलिश है। बट जस्ट इन केस खुलते हैं हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो मेरे को ज्यादा लॉस होगा नहीं। मैंने हेजिंग इस तरीके से कर रखी है, एडजस्टमेंट मेरी ऐसी है कि 1580 80 तक भी आ जाऊंगा ना, तो 2,000 रुपए का लॉस है। तो वो थोड़ा सा यू टर्न मारेगा ना, मैं 10,000 पे प्रॉफिट बुक करके घर चले जाऊंगा अपने, और फिर कोई और स्टॉक ढूंढूंगा और फिर उसमें काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली कुछ सीख के जाओगे। थैंक यू।